तो इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न होंगे? 9 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य होगा करना। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा इसमें आपको कितने खंड करने हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। अगर कोई भी प्रश्न है तो उसके सामने, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है तो इसका एक यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक, और सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, कि नहीं आप बीच से ये छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आप शुरू से उठाइए लास्ट तक करते चले जाइए, ठीक है ना। ये चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है, तो समझना है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये चीज़ है आपके लिए। और जो प्रश्न न आता है उसमें अपना समय नष्ट मत कीजिए, ठीक है ना। एक बार कॉपी के बारे में आपको हम और बता देते हैं। कॉपी में देखिए क्या चीज़ें हैं। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से वही वर्ष परिचित है, यानी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है। मतलब अगर आपको कॉपी मिल रही है ना तो यहाँ पे आपको 2024 इस तरीके से छिद्रित रूप में मिलेगा, ठीक है ना। छिद्रित रूप में आपको मिलेगा 2024 इस तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डाल देना है अंकों में और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डाल देना है शब्दों में। विषय गणित। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना है केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 324 FI, क्या हो जाएगा 324 FI, ठीक है ना। परीक्षा का दिन यहाँ पे आपका डाल देना है, जो भी दिन है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, तिथि भी डाल देना है और पाली भी डाल देना है। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको डालना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, समझ में आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आपके लिए है मॉडल पेपर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, और सभी को सॉल्व करना है और आंसर भी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि f r टेंड्स टू r f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन f एकाकी आच्छादक है, f बहुपद आच्छादक है, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा f एकाकी आच्छादक है। क्या है? f एकाकी आच्छादक है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान किसके बराबर होगा। cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान किसके बराबर होगा। 7π/6, 5π/6, π/3 या π/6। आंसर क्या हो जाएगा 5π/6, ठीक। y वक्र y बराबर 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, तो कितनी होगी 1/-√3, ठीक है ना। अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² - 3 dy/dx + y बराबर 0 की कोटि क्या होगी, तो 2, 1, 0 या परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर कोटि क्या होगी इसकी 2 होगी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। निश्चित समाकलन क्या हो जाएगा, निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन 1√3 dx/1 + x² का सही उत्तर चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा π/3, 2π/3, π/6, 2π/12। तो आंसर क्या हो जाएगा π/12, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको सभी खंडों को हल करना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी को अच्छी तरीके से सलूशन करना है और देखना भी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर संतत है। आपको क्या करना है, जांच करना है कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रदत्त बिंदु x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, देखते हैं कि प्रदत्त बिंदु x बराबर 0 पर
फलन परिभाषित है। क्या है? फलन क्या है? परिभाषित है और इसका मान -3 है। कितना है? -3 है। अब x बराबर 0 पर फलन की सीमा निकालते हैं। क्या करते हैं? x बराबर 0 पर जो फलन की सीमा है उसको निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5x - 3 बराबर 5 × 0 - 3 बराबर -3। ठीक है ना, मतलब लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 बराबर 0 बराबर f ऑफ x, या अतः x बराबर 0 पर f क्या है? संतत है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ख नंबर की बात करेंगे। इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉसेक x प्लस कॉट x dx का मान आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। f कोसेक x इंटीग्रेशन कोसेक x प्लस कॉट x dx, तो इसका हम अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोसेक x इंटू कोसेक x कोसेक स्क्वायर x dx प्लस कॉट x, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉट x हो जाएगा और कोसेक x इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा dx। तो कोसेक स्क्वायर x का मान कितना होता है? तो कोसेक स्क्वायर x dx का मान कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉट x होता है, माइनस कोसेक x प्लस सी। क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट x प्लस कोसेक x प्लस सी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है ना। अब देखिए ए बी बराबर 0 -1 0 2 3 5 0 0 ये आपके लिए है। तो इसको सॉल्व करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बराबर 0 -1 0 2 और तथा बी बराबर 3 और 5 0 0, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका मुख्य मोटिव होना चाहिए कि हमें पेपर का पैटर्न समझना और ये समझना कि हमें कितने खंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, इसको अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से करना भी है। ठीक, तो पी ई बराबर यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई बराबर 0.6, हम कौन सा कर रहे थे? ग नंबर कर रहे थे। यदि ए बराबर 0 -1 0 और 2 तथा बी बराबर 3 और 5 0 और 0 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान आपको निकालना है। तो यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई बराबर 0.6, पी ऑफ एफ बराबर 0.3 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, पहले इसको हम सॉल्व कर लें ग नंबर को। तो ए बी बराबर कितना दिया है? 0 -1 0 2 3 और 5 0 0। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0.3 यानी कि 0 × 3, इसको उठाएंगे 0 × 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 × 0। क्या हो जाएगा? -1 × 0। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? पुनः 0 × 5, उसके बाद प्लस -1 × 0, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई पुनः इसमें, 2 बार करेंगे। पुनः इसको उठाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, पुनः इसको उठाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें। मतलब कि अगर इसको उठाएंगे 0 और 2 को तो 3 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 को उठाएंगे तो 5 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। चलिए, तो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 0 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया था घ नंबर। क्वेश्चन क्या है उसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी ऑफ ई अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपान पी ऑफ एफ बराबर 0.2 अपान 0.3 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा पी इंटू ई अपान एफ अपान ई बराबर ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी अपान ई बराबर 0.2 अपान 0.6 बराबर 2/6 बराबर 1/3। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 के अंगा की बात करेंगे। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है। तो x बराबर tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x बराबर 1 या tan π/4 बराबर x अपान x बराबर π/4, ये आपका मान होगा। ठीक, जहाँ x का मुख्य मान -π/2 से लेकर π/2 तक है। ठीक है ना। और tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है? π/4 होता है, या tan 45 अंश का मान होता है। और y बराबर कॉस इनवर्स -1/2 यानी कॉस y बराबर -1/2 या -cos π/3। ठीक, ये आपके लिए होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो कॉस पाई माइनस पाई अपान 3 बराबर कॉस 2 पाई अपान 3, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्या कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना, या y बराबर 2 पाई अपान 3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 अपान 3, ठीक है ना, जहाँ y का मुख्य मान बिलोंग्स टू 0 कामा पाई या कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान 2 बराबर 2 पाई अपान 3, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा z बराबर साइन इनवर्स माइनस 1 अपान 2 बराबर साइन z, क्या हो जाएगा साइन z माइनस 1 अपान 2 बराबर माइनस साइन पाई बाई 6 या साइन माइनस पाई बाई 6 बराबर z बराबर माइनस पाई बाई 6, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आप समझ लीजिए आप क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद सारा सलूशन आप देखते चलते चले जाइएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करते चले जाइएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको ये समझना किस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी हम आपको बताएं कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो क्या कर रहा है, सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर में आपको पूछेगा सभी खंडों को हल कीजिए, क्या इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान ज्ञात करना है आपको, ये आपको इंटीग्रेशन चैप्टर से है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सदिश बीजगणित से आपको जो होगा वो आपका होगा, दर्शाइए कि बिंदु ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा बी बराबर क्या है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप कामा सी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या हैं ये, समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ये आपको प्रूव करना है, ये सदिश बीजगणित का है, ठीक है ना। स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए वक्र y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल्य समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें, अवकल्य समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये कौन से चैप्टर का है, इसमें आप देखेंगे तो अवकल्य समीकरण का जो सवाल है ये है, ठीक है ना, अवकल्य समीकरण का। तो समझ में आया ना किसका क्वेश्चन है, अवकल्य समीकरण का। उसके बाद घर नंबर क्या पूछ रहा है, फलन log x की पावर cos x का x सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये भी आपका कौन से चैप्टर्स का अवकलन का है, डिफ्रेंसिएशन का है, ठीक है ना। तो अब फोर्थ नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला, ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात की, जबकि व्यवरोध निम्न है। कौन सा व्यवरोध है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4, या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ख नंबर की बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a कामा b 2 बराबर a कामा b बिलोंग्स टू 2 या a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये आपको संबंध एवं फलन वाले चैप्टर से है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ग नंबर की बात करेंगे, मेरे प्यारे बच्चा सभी लोग ध्यान दीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यदि शीर्ष 2 कामा माइनस 6 और 5 कामा 4 और के कामा 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये है क्या निकालना, इंटीग्रेशन का ही सवाल है लेकिन उसकी अनुप्रयोग है, यानी सॉरी अवकलन का है लेकिन अवकलन के प्रयोग से यह क्वेश्चन लिया गया है, इसको आपको समझना है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कामा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। ये है, तो ये आपके लिए सदिश बीजगणित से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है आपको, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। क्या हो जाएगा, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 बराबर कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके लिए है
ये इन्वर्स फंक्शंस है, त्रिकोणमिति ज्यामिति का इन्वर्स फंक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे आपके लिए क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक से भी क्वेश्चन लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 1 + a 1 1 या 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर a b c, ठीक है ना। 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका शारीरिक से लिया गया है, ठीक है ना। इसको आपको करना है, फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान आपको निकालना है। इसका निम्नलिखित मान कैसे होगा, ये भी अवकलन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान को निकालना होता है। अब देखिए घ नंबर की बात करेंगे, 5वां नंबर के घ की बात करेंगे, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। क्या कर रहा है, एक थैला है जिसमें 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छया चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। जो लाल है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। इसकी प्रायिकता क्या है कि थैले से लाल गेंद ही निकलेगी। ये प्रायिकता से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। उस समतल सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम आपको बताएंगे किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। आपको समझना है और डायरेक्ट जाकर के वहाँ से सॉल्व कर लेना है। और उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 द्विक अनुपात वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो ये भी सदिश है जिसमें कि उसका अनुप्रयोग आ गया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, y = 3 cos x log x + 4 sin log x है, तो x² d² y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 0। अवकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी आप लोग को कर लेना है। ठीक, खंड 6 की बात करेंगे और जिसमें प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। तो किन्हीं 5 खंडों को इसमें हल कीजिए। परवलय y² = 4ax और सरल रेखा y = 2x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से, निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो परवलय y² = 4ax और सरल रेखा y = 2x के बीच घिरे का क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन है, उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवकल्य समीकरण की बात करेंगे, ठीक है ना। अवकल्य समीकरण tan 1y - x dy = 1 + y² dx का हल ज्ञात कीजिए। तो ये अवकल्य समीकरण से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। एक व्यक्ति A 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति B 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों की एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। तो निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों x - y > ≥ 0, -x + 2y > 2 या x 3 y 4 y 0 के अंतर्गत z = 2x + 3y - 1 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंगा की बात करेंगे तो वेक्टर r = i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 6 और वेक्टर r = r × 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5 के प्रतिच्छेदन और बिंदु 2, 2, 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपको निकालना है। तो ये आपको निकालना है, सदिश समीकरण से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र x² + 4 + y² 2 5 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों तथा y अक्ष के समांतर हों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। आव्यूह है आपके लिए, आव्यूह से क्वेश्चन लिया गया है। 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1,
या 3x + 2y + 4z बराबर 5 को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब अगला समीकरण सदिश समीकरण से लिया गया है। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेक्टर r बराबर i कैप + 2j कैप + 3k कैप + लैम्डा i कैप - 3j कैप + 2k कैप और वेक्टर r बराबर 4i कैप + 5j कैप + 6k कैप + म्यू 2i कैप + 3j कैप + k कैप, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन, देखिए निश्चित समाकलन से क्वेश्चन लिया गया है। 0 to π/2 log sin x dx बराबर 0 to π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। अवकल्य समीकरण 1 + e⁻x/y dx + e⁻x/y 1 - x/y dy बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है आपको। इंटीग्रेशन a to b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए, ठीक। और ख नंबर की बात करेंगे। इंटीग्रेशन x + 2/2x² + 6x + 5 dx का मान आपको निकालना है। ये भी आपका समाकलन का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर वक्र x बराबर at² + y बराबर 2at के बिंदु t पर अभिलंब रेखा का समीकरण आपको निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जल्दी से आप सभी को क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है ना। 3 के ख का स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। 3 का ग आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है ना। 3 का ग, उसके बाद इसका भी आपको करना है, ठीक है। 3 का घ नंबर, ठीक है ना। और 4 के क का भी आपको करना है पूरा स्क्रीनशॉट, ठीक। और इसका भी आपको करना है 4 का ख का, ठीक है ना। पूरा आपको कॉपी करवा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन भी अपनी तरफ से, ठीक है ना। सारे सॉल्यूशन, ये नहीं कि सर जी आपने करवाया नहीं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे एक बार कैसे हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। 5 ख देखिए, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। और ये भी आपको अच्छी तरीके से पूरा कर लेना है, ठीक है ना। 5 ग की बात करेंगे, इसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। और 5 घ की बात करेंगे, इसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। 5 के अंगा को भी स्क्रीनशॉट, 6 नंबर भी देखिए आपके सामने है, तो इसको भी आपको कर लेना है पूरा, ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। ख नंबर को चेक कर, इसको भी आपको कर लेना है। सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और अपनी पढ़ाई को देखिए कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी क्या होना चाहिए दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ख्याल आना चाहिए और किसी दूसरी चीज़ का नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग गेम बहुत खेलते हैं तो गेम भी खेलना बंद कर दीजिए अभी फ़िलहाल, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। सभी लोग पढ़ाई में मन लगाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में 95%, 80% और 85% हमारे बच्चे ला सकें। तो सभी को क्या करना है, एक बार तैयारी करना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना। सभी को क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और इससे मिला लेना है कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो सभी को एक बार मिला लेना कि ये नहीं होगा कि सर ने करवाया नहीं या कुछ भी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 9 के क की बात करेंगे, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको पूरा कर लेना है और इसको भी आपको पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।